लखनऊ अग्निकांड के बाद उन सभी इमारतों पर कार्रवाई की जा रही है जो मानकों के अनुरूप नहीं चल रही थी। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस थे। इसी क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी इमारतों में खासकर कोचिंग सेंटर्स पे कार्रवाई की जा रही है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरी सिक्योरिटी फोर्स है वो मौजूद है प्रशासन की, और यहाँ पर ये पाया गया कि किस तरीके से आलीशान 4 फ्लोर की बिल्डिंग जो कि एक कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर आती है एक रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के अंदर चल रही थी। यानी इसका इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर धड़ल्ले से कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, कोचिंग चल रही थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीलिंग की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अंदर गए और ये पाया कि किसी भी तरीके से जो फायर के नॉर्म्स हैं वो पूरे नहीं है। कहीं आपको फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं मिलेंगे, और कहीं अगर आग लग जाती है तो किसी भी तरीके से बाहर निकलना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे ही लखनऊ में देखा गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं इनको बाहर कर दिया गया है इनकी सेफ्टी के लिए। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, प्रशासन ने आते ही सबसे पहले इनको बाहर किया। अंदर सेफ्टी चेक्स जो है रेगुलेशन वो देखिए। यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो एक बेसमेंट भी है जिसकी परमिशन जो है वो इस बिल्डिंग ओनर के पास नहीं थी, तो कहीं ना कहीं बेसमेंट भी बिना अनुमति के चल रहा था। फायर नॉर्म्स जो थे वो पूरे नहीं थे, ये प्रशासन का कहना है, और साथ ही साथ फायर नॉर्म्स ना पूरे होने की वजह से जो विकास प्राधिकरण द्वारा इस तरीके की सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी मौजूद हैं, मौके पे पूरी फोर्स मौजूद है, और इस तरीके से जो पूरी गली आप देखेंगे ये रेजिडेंशियल गली है, और यहाँ से धड़ल्ले से पूरा कोचिंग का व्यापार किया जा रहा था। एक बिल्डिंग नहीं है, कई ऐसी बिल्डिंग है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके बाद भी कमर्शियल एक्टिविटीज वहां पर किसी न किसी तरीके से चल रही थी। एक बड़ा एक्शन, लेकिन सवाल वही कि लखनऊ कांड के बाद ही क्यों इंतजार करना पड़ा ऐसी कार्रवाई का, स्वतः संज्ञान लेके पहले ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव अभय पांडे। अभय जी, ये पूरी जो ड्राइव आप लोग चला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में आप लोगों ने एक्शन लिया, सील करी, क्या कमियां पाई? देखिए, इसमें एक तो जो बिल्डिंग सेटबैक नॉर्म्स हैं उसको पूरी कवर करके बिल्डिंग पे निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त देखें आप एंट्री एग्जिट के जो है 2 एंट्री एग्जिट होने चाहिए, वो नहीं है इसमें। बाकी फायर विभाग को भी हम लोगों ने बुलाया है, फायर विभाग भी अपना सेफ्टी ऑडिट करेगा फायर का जो है। तो चूँकि इसमें बड़ी संख्या में बच्चे अभी कोचिंग में पढ़ते हुए मिले हैं, तो इसलिए तत्काल जो है इसको हम लोगों ने अभी संचालन इसका रोक दिया है, और हम लोग जब तक फायर डिपार्टमेंट या बाकी क्लियरेंस न ले लें ये, तब तक इस प्रकार से बच्चों के जो है जान माल से इस प्रकार का कोई क्षति न हो, उसको देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। ये जैसा हमने लखनऊ में देखा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, कमर्शियल एक्टिविटीज वहाँ पे चल रही थी, क्या यहाँ पर भी उसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली? जी बिल्कुल, ये रेजिडेंशियल क्षेत्र है, और इसमें वर्तमान में जो है कार्रवाई इन लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। मैंने देख रहा हूँ कि बेसमेंट भी है जो है पीछे, कहीं ना कहीं वो भी इलीगैलिटी, उसकी भी आप लोगों ने जांच करी, क्या पाया बेसमेंट यहाँ पे? लोगों ने इस बिल्डिंग का मैप भी मंगवाया है, हम लोग देख रहे हैं मैप, बिल्डिंग में पूरा बेसमेंट बना के इन्होंने पार्किंग बना रखी है, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये थे कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, जिन्होंने बताया कि क्या कमियां इस पूरी बिल्डिंग में मिली है, किस तरीके से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही थी, फायर की कमियां थी, बेसमेंट जो था वो अलाउड नहीं था। तो इस तरीके का जो एक्शन है लगातार उत्तर प्रदेश में अब किया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्यों इंतजार करना पड़ा, पहले ये एक्शन नहीं लिया गया। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद जिसमें 15 लोगों से ज्यादा की जान गई, उसके बाद प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरीके के कांड के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है और उसके पहले मिली भगत से पूरा कारोबार चलता रहता है। इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के काकादेव इलाके में, जो एक बड़ी कोचिंग मंडी है। जैसे ही लखनऊ अग्निकांड की खबर आई, रातों रात आनंद फानन में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई और इस तरीके की बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया। इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर फिजिक्स वाला जो कोचिंग चलती थी उसके बाहर, फिलहाल सील कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि यहाँ पर जो मानक है उनका किस तरीके से उल्लंघन हो रहा था, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे थे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पर सेफ्टी एग्जिट नहीं दी गई है, सिर्फ ये एक गेट है। किसी तरीके की इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकलने चाहिए उनको दूसरा रास्ता जो है वो नहीं मिल पाएगा। इसके बाद तमाम फायर के ऐसे कहीं ना कहीं नॉर्म्स है जिनका वायलेशंस हो रहा था। फिजिक्स वाला एक बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, उसके बाद भी अगर ऐसे नॉर्म्स को उल्लंघन होता है, कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए जाते, तो सवाल कहीं ना कहीं उठेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये बेसमेंट में है इसमें कुछ और ही चल रहा था। यहाँ पर एक कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ पर इंस्टामार्ट या स्विगी बोल लें, उस तरीके के जो आउटलेट्स हैं वो खुले हुए हैं।
सबसे बड़ी गंभीरता की बात है कि यहाँ पर डीजल के कैंस आपको देखने को मिलेंगे, भरे हुए डीजल के कैंस। यहाँ पर जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, जहाँ पर ये पूरी कोचिंग चलती है, जहाँ पर सेफ्टी पूरी होनी चाहिए, फायर के नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, वहाँ पर इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी ठीक कोचिंग के नीचे चल रही है। यहाँ पर ये डेंजरस केमिकल्स की श्रेणी में आता है। जो डीजल के कैंस भरे गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं, इसकी परमिशन है नहीं है। इसी के दौरान कानपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर कार्रवाई की, छापेमारी की और इस पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर सील कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे विद्यापीठ नाम है, ये भी एक बड़ा नाम है अपने आप में, लेकिन किस तरीके से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा था, इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थी, प्रॉपर परमिशंस नहीं थी, जिसके बाद यहाँ पर इस बिल्डिंग को भी सील करने की कार्रवाई कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर